शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 26। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 26। फिर जीप लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमून के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इस्राएल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमून के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहां शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे लगाए हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमलेक और जरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। सो दाऊद और अबीशै रातों रात उस लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेचता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दुबार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाने वाला कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की झारी उठा ले, और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की झारी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, और वे चले गए, और किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उन पर भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद परली और जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अब्नेर को पुकार के कहा, हे अब्नेर, क्या तू नहीं सुनता? अब्नेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इस्राएल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने घुसा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। और अब देख, राजा का भाला और पानी की झारी जो उसके सिरहाने थी वे कहाँ है? तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उस्काया हो, तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूं, और उन्होंने कहा है कि जा पराये देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लोहू
यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर न बहने पाए। इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अहेर करे। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है। हे मेरे बेटे दाऊद, लौटा। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा। इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ बढ़ाना उचित न समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है। तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 27। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 27। दाऊद का पलिश्तियों के यहाँ शरण लेना और शाऊल और योनातान का मारा जाना। और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया, और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात इजरायली अहीनोअम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए, और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिरजियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी, जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नाश किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा, और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया। आकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की। दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा, यरहमेलियों और केनियों की दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था कि ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहे कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब से वह पलिश्तियों के देश में रहता है, तब से उसका काम ऐसा ही है। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 28। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 28। उन दिनों में पलिश्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की, और आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा,
इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो, फिर मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलावा और जिसका नाम मैं लूंगा उससे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर उलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, और अब मुझे न तो भविष्यवाणियों के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे तुझसे कहलवाया था, वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण परमेश्वर ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया, इससे उसमें कुछ बल भी न रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास आई और उसको अति व्याकुल देखकर उसने कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बातें मानी, और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान, और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा, कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में तो एक तैयार किया हुआ बछड़ा था,
उसने फुर्ती करके उसे मारा। फिर आटा लेकर गूंधा और अखमीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लगाई और उन्होंने खाया। तब वे उसी रात उठकर चले गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उससे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति, अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है।
धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ।